ध्यान से, कहीं इस मामूली लड़के के हाथों आपकी बेइज्जती ना हो जाए। वैसे भी ये फैसला मैं तुमसे पूछ के ही लेना चाह रहा था। एक तरफ जॉब का रोना पहले मुझे तो यकीन आ जाए, और दूसरी तरफ शादी पे हालात बहुत बदतर हो गए थे। मैंने तो उसे अपनी गोद में खिलाया है। इन कांधों पर बहुत बोझ आ गया। मैं क्यों नहीं समझ सका उसकी नेचर को। देखो तुम नाराज मत हो प्लीज। ड्रामा सीरियल रहमत के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे परीक्षा की जॉब खतरे में पड़ चुकी है और वो अपनी जॉब को लेकर काफी सीरियस भी थी। उसने सोचा था मैं इस जॉब से बहुत कुछ करूंगी, लेकिन यहाँ पर एकदम से शायान साहब का इरादा बदल दिया। जितने ज्यादा वो परीक्षा के काम से इम्प्रेस हुए थे, उतना ही उनका भविष्य से भरोसा उठ गया है। यहाँ पर वो अपने मैनेजर से परीक्षा के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि मिस परीक्षा के लोन का क्या हुआ। मैंने तुमसे उसके लोन के बारे में बात की थी, क्या वो लोन का कर्जा उतारने पर राजी हुई या नहीं। जिस पर मैनेजर उससे कहता है मैंने मिस परीक्षा से बात की थी, लेकिन वो आपका नाम ले रही थी कि मैं शायान साहब से खुद बात करूंगी। जब मैंने उन्हें बताया कि शायान साहब का ये ऑर्डर है, तो उन्होंने उसके बाद कोई भी जवाब नहीं दिया और वो चली गई। शायान साहब ये बात सुनने के बाद अपने मैनेजर से कहेंगे परीक्षा का फौरन से टर्मिनेशन लेटर तैयार करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोन वापस अदा करेगी। ये सारी बातें बारी अपने बाप के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ सुन लेगा और वो अचानक से हैरान हो जाएगा कि डैड को अचानक क्या हो गया है। वो तो परीक्षा के काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। इसी परेशानी में वो जब घर जाएगा तो इस सिलसिले में मिनाल से भी बात करेगा कि डैड पता नहीं क्यों परीक्षा को जॉब से निकालना चाहते हैं, और जो लोन परीक्षा ने अपने घर के लिए, अपने मसलों के लिए और अपनी बहन की शादी के लिए लिया था, वो भी डैड उनसे बहुत जल्द वापसी लेना चाहते हैं। मिनाल भी ये बात सुनकर हैरान हो जाएगी। उसे भी समझ नहीं आएगा कि डैड आखिरकार ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मिनाल भी परीक्षा को पसंद कर चुकी थी अपने भाई के लिए। लेकिन अब अचानक से शायान साहब की तरफ से ये सब कुछ हो गया है, इस बात का इन दोनों बहन भाई को कोई भी अंदाजा नहीं था। दूसरी तरफ परीक्षा ये सारी बातें अपनी माँ से शेयर करती है, तो उसकी माँ उससे कहती है तुम परेशान मत हो, अल्लाह ताला कोई और असबाब पैदा कर देगा। ऊपर वाला बहुत बड़ा है और वो कोई और रास्ता जरूर दिखाएगा। बस तुम जल्दी से कोई और जॉब ढूंढने की कोशिश करो और जल्द अज जल्द इस जॉब का लोन पे कर दो। लेकिन परीक्षा कहेगी अपनी माँ से कि ये लोन मैंने बहुत ज्यादा लिया था, इतनी जल्दी ये लोन मैं नहीं पे कर पाऊंगी और मुझे दूसरी जॉब कब मिले कुछ अंदाजा नहीं इस बात का। लेकिन इसकी माँ इससे कहेगी तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इतने में दादी भी आ जाती है और दादी भी पूछना शुरू कर देती है क्या हुआ है, तुम दोनों माँ बेटी रो क्यों रही हो। तो दादी को भी सारी बातों के बारे में पता चल जाता है। दादी तो यही कहती है कि ये सब कुछ बारी कभी भी नहीं कर सकता, जरूर उसको कोई गलतफहमी हुई होगी तुम्हारी तरफ से, तुम परेशान मत हो, बस सब्र करो। दूसरी तरफ जोहेब ने जिस चाहत से, जिस लगन से अलीजे को हासिल किया है, जिस तरह उससे शादी की है, उसी तरह उसने शादी के बाद वो उसका उतना ही ख्याल कर रहा है। सुबह सुबह उसके लिए नाश्ता तैयार कर रहा है और अलीजे सुबह सुबह उठकर जब किचन में आती है तो जोहेब उसके लिए नाश्ता तैयार कर रहा होगा। जोहेब को इस तरह काम करता हुआ देखकर अलीजे काफी खुश होती है और जोहेब से कहती है कि हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्द देखा है, अपने बाप को, जिसने बेटियों पैदा होने के बाद दूसरी शादी कर ली, क्योंकि हमारे बाप को लगा कि बेटियां पैदा करने के बाद इनका बोझ होगा, इनकी शादियां करने का, ये सब कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन जोहेब अलीजे से कहता है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। अब मैं तुम्हारी डैड की तो कोई भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए काबिल इज्जत हैं। बस फिलहाल तो मेरे ऊपर यही फर्ज है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखना।